वालेकुम सलाम। हम आप परेड देखने आई थी, हाँ जी, तो कैसा जज्बा है लोगों बड़ा का? सोहना जज्बा देर राजी होया, बच्चे नहीं सी आमन देंदे, मैं क्या मैं जाना है, मेरे से जज्बा है गाय। तो आपको डर नहीं लगा? जिस नहीं, तरह से नहीं। अभी हाई अलर्ट है, किसी भी टाइम कोई जंग लग सकती है, कोई अटैक हो सकता है। नहीं डर, इंशाल्लाह बच्चे भी जाने 7 बच्चे खिलावा दे। अच्छा। एडे जज्बा है गाय। तो 7 बच्चे तुसी भेजोगे अब फौज हाँ ਵਿੱਚ? हाँ बेशक। अच्छा हाँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ? बड़ा जज्बा है, बड़ा जज्बा है, माशाल्लाह दुआवां मंगी दे नमाज दे विच। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਓ इंशाल्लाह वो ला जान दे मगरों। अच्छा हाँ तबाह हो जान दे, तबाह हो जान दे। ठीक है, हाँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रामीन मुस्तनसर। अच्छा रामीन, आप परेड देखने आई हैं, कैसा लगा है आपको? क्या फीलिंग्स थी परेड के बाद? बहुत मज़ा आया है और एक्चुअली अभी जो हालात चल रहे हैं अभी इतने अच्छा हालात नहीं है, लेकिन जो हमारे जो इंडियन भाई बहन है वो हमारे जैसा ही उनका कल्चर है। सो आई थिंक हमें इतना ज़्यादा मसला भाई बहनों में नहीं पैदा करना चाहिए। वी शुड बी लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वेरी वेल सेड के बहुत अच्छी बात की है रामीन ने कि हमें अमन का पैगाम देना चाहिए और दोनों मुल्कों की भलाई इसी में है कि हमें अमन कायम रखना चाहिए। थैंक यू सो मच बेटे। अभी आप देखती हैं जिस तरह से हमारे जवान जो हैं वो गर्मी में हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो हमारे बाउंड्रीज पे खड़े हैं, बॉर्डर्स पे, सरहद पार। तो अब हम सुकून से अपने घर में बैठे हैं, तो उस बारे में बताइए कि क्या जज्बात होते हैं जब ये इस तरह सोचते हैं? तो जब हम सोचते हैं कि हम तो देखते हैं, हम इतने ईजीली इन्हीं की वजह से ही बैठे हुए हैं, इनकी सारी एफर्ट होती है और हम लोग इजीली बैठे होते हैं। हमें पता ही नहीं है क्या ये लोग फाइट कर रहे हैं हमारे पीछे और हमें इनकी वजह से ही सुकून से रह रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगा कि अभी जिस तरह से हालात ख़राब हैं, लोग वीडियो वाइड ही करते हैं कि बॉर्डर पे नहीं, जो लोग बॉर्डर्स पे उनको डर नहीं लग रहा है, तो फिर हम तो उसी कल्चर के, हमें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, तो आप सपोर्ट करने आए हैं, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अज़हर अब्बास। अज़हर अब्बास, आपने बहुत शानदार परेड दिखाई। जब ये बताइए कि जब दुश्मन सामने होता है और जब ये परेड हो रही होती है, क्या फीलिंग्स होती हैं? देखिए जी, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए इधर हैं, वतन के दिफा के लिए इधर हैं। तो जब हम इधर परेड कर रहे हो तो हमारे जहन में यही होता है कि हमने वतन का दिफा करना है। तो वतन को दिफा के सोचते हुए हम इधर परेड कर रहे होते हैं जोश और जज्बे के साथ। तो अभी क्योंकि हालात थोड़े से कशीदा हैं बॉर्डर पे, जज्बात वैसे ही होते हैं जैसे आम रूटीन में, या आजकल कुछ ज़्यादा ही जैसे जोश और वलवला है? देखें, जोश और जो वलवला है वो तो हर दम एक जैसा होता है। अच्छा। लेकिन आजकल के जो हालात हैं उसको देखते हुए उसमें थोड़ा सा और जोश आ गया है। और आवाम का बताइए कि आवाम जिस तरह से मैं देख रही थी, पाकिस्तानी फुल भरे हुए थे आपकी सपोर्ट के लिए, आपसे मोहब्बत दिखाने के लिए वो सब आए हुए थे। कैसा लगता है आपको? देखें, आवाम की सपोर्ट होगी तो हम हैं, अगर उनकी सपोर्ट नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। उनकी सपोर्ट की वजह से हम सब कुछ हैं और उनकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आज जो लोग आप देख रहे थे, सामने वाली साइड की निस्बत हमारी साइड पे बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत ज़्यादा नाराबाजी कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम, कैसा लगा आपको आज परेड देख के? आज आके हमारा जो जोश है, हमारा जो वलवला है वो बहुत पीक पे चला गया था। आवाम का जोशो खरोश देख के और हमारे जो जवान उनका जोश देख के तो हमें तो ऐसे लग रहा था कि हमारी फ़ौज तो बिल्कुल रेडी है। और आपने दुश्मन साइड पे देखा है तो उनके लोगों की तादाद, उनका जोश तो बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल पे था। तो जब कौम अपनी फ़ौज के साथ होती है तो फ़ौज का भी मोराल बुलंद होता है और जो आवाम होती है उसका भी मोराल बुलंद होता है। तो मैं अपनी फ़ौज और अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। अगर आज जंग का ऐलान हो जाता है तो क्या आप अपनी फ़ौज के साथ मिलकर मैदान में बिल्कुल, हम जवान जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। हमें किसी अपनी जान की परवाह नहीं, हमें अपनी माल औलाद किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हम अपनी फ़ौज के साथ सरहदों के ऊपर शाना बशाना खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप कौम के लिए रातों को जाग रहे हैं, आप दुश्मन की हर मूवमेंट पे नज़र रखे हुए हैं, तो आपके यहाँ शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? जी, हम रातों को जाग रहे हैं, 24 घंटे हाई अलर्ट है और हम दुश्मन की हर छोटी सी हरकत पर नज़र मूवमेंट देख रहे हैं। और मैं इस इत्मीनान के साथ खड़ा हूँ कि अगर मेरी जान भी चले जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये इस मुल्क के लिए आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। तो कैसा महसूस होता है कि आप सरहद पर मौजूद हैं और पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है? जी, कौम हमारे साथ शाना बेशाना खड़ी है और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। एक आँख जो इस्लामी सरहद पर पैरत दे उस पर दोज़ख की आग हराम है और ये मेरे लिए फ़ख्र का बायस है।
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि जोश और जज्बा और हमारे नौजवान जो हैं, हमारे जवान फुल एनर्जेटिक हैं और वो बिल्कुल घबरा नहीं रहे और अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और यही उनका एतमाद और यही जज्बा हमें सुकून की नींद सोने की इजाज़त देता है। हमारे साथ एक और जवान मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, सरहद पार हमले का खदशा है, अगर हमला हो तो कैसे डील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकरीबन 24 घंटे अलर्ट हैं और दुश्मन की छोटी से छोटी हरकत पर हम नज़र रखते हैं, और हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें और इस बात को 110% इंश्योर करें कि हम कौम के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी कौम को, जो हम कौम ने हमसे उम्मीदें लगाई हैं, वो हम इंशाअल्लाह हम उस पर पूरा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि हम एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे व्यूअर्स को पता चले। हम पाक इंडिया सरहद पे खड़े हैं और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे कल परसों से दुश्मन, हमारा जो अज़ली दुश्मन है, वो उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह उसको नाक के चने चबवाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं कि ये सामने पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है और वो उनकी हमें नज़र भी आ रही है बॉर्डर लाइन वहाँ पर। ये बताइए, अगर सरहद पर कोई हरकत होती है, कोई कशीदगी होती है, तो किस तरह से पहला ऑर्डर मिलता है? हम जो भी हरकत होती है उसकी उसी वक्त फायर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ से जो अहकामात मिलते हैं उस पर 100% अमल करते हैं। और आप ये बताइए, आप ऑब्वियसली हाई अलर्ट हैं, तो आपका जज्बा इस वक्त कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो पहले मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बुनियाद पे बना है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी मदद भी करेगा इंशाल्लाह। हम बिल्कुल अलर्ट हैं, हमें 1% भी खौफ नहीं है, क्योंकि जंगें जो है वो हिम्मत और हौसले से ही लड़ी हिम्मत जाती और सिर्फ दिलों से लड़ी जाती हैं। आप अपने, हमारी आवाम को, अपनी कौम को यहाँ इस सरहद से, इस बॉर्डर से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम पैगाम यही देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल पुरसकून हो जाएं। हम दिन रात बॉर्डर पे बैठे हैं, दायमन सायर रहना है। दायमन सायर का मतलब भी यही है कि पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब, सिंध, ये दायमन सायर रहना है। 24 घंटे तैयार है दुश्मन को जवाब देने के लिए। हम किसी किस्म की कसर नहीं उठा रखेंगे, जो हरकत करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह देंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, आराम से सोएं, अपना बिजनेस करें, कारोबार करें, जो भी है, अपनी नींद पूरी करें। हम सुबह शाम जाग रहे हैं, हमारे जवान खड़े हैं हमें हिफाजत करने के लिए और हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और इसी जोश और जज्बे से आप इस कौम को सर्व करते रहें। इस वक्त मैं बंकर में मौजूद हूँ और ये हमारे जो जवान हमारे साथ मौजूद हैं, ये हम वक्त हाई अलर्ट रह रहे हैं और 24-24 घंटे इनकी ड्यूटीज चेंज हो रही हैं और ये सख्त ड्यूटी दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आप अब जिस तरह से सरहद पे मौजूद हैं, तो सरहद पे मौजूद जवान की ख्वाहिश क्या होती है? सबसे बड़ी ख्वाहिश तो उस जगह खड़े होते हुए जो है ना शहादत ही है कि एक शहीद की मौत जो है ना नसीब हो जाए, शहीद की मौत नसीब हो जाए, शहादत नसीब हो जाए। नसीब हो जाए। और कोई डर नहीं लगता कि देखें बॉर्डर पे इतने हालात सख्त हैं, सरहद पे कशीदगी है, कोई मसला ना हो जाए? होता है ना, अपनी जान देते हुए थोड़ा बंदा घबराता है। जब जिस टाइम ये यूनिफॉर्म पहन लेना फिर किसी चीज़ का डर नहीं होता। ये बात, इस यूनिफॉर्म की ताकत ही शायद ऐसी है कि जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर अपनी जान की परवाह नहीं करते, किसी चीज़ का भी डर नहीं। आपकी ड्यूटी तो इतनी सख्त है, फिर भी आदत होगा ना कि इतनी गर्मी में खड़ा हूँ, इतनी मुश्किल ड्यूटी है और फिर हाई अलर्ट भी है। जिस टाइम मुल्क की इज्जत की बात आ जाए, ना गर्मी की परवाह है, ना सर्दी की परवाह है, किसी चीज़ की परवाह।